हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। जैसा कि मेरा 3 गो प्लेलिस्ट बन गया है। किसका? अम्ल भस्म और लवण का। अम्ल भस्म और लवण का ये पार्ट चौथा है ठीक है, क्लास चौथा है। जो भी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर, जो मेरे चैनल का नाम है स्टडी मंत्रा क्लासेस, क्या है जी, जो भी अम्ल भस्म और लवण के 3 वीडियो नहीं देखा है, क्लास नहीं पढ़ा है, तो स्टडी मंत्रा क्लासेस पर जाकर देख ले। उसके बाद आज हम लोग पार्ट 4 पढ़ेंगे अम्ल भस्म और लवण के बारे में। क्लास कितना है जी? चौथा। चलो अब हम अम्ल भस्म अम्ल के बारे में बता दिए थे। अम्ल क्या होता है, इसका गुण क्या होता है बताए थे ना। अब अम्ल को हम लोग बांटेंगे कि अम्ल कितने प्रकार का होता है। तो अम्ल को हम लोग पहले शक्ति के आधार पर बांटते हैं। शक्ति के आधार पर क्या किए जी, अम्ल को हम लोग बांटे। शक्ति के आधार पर हम लोग क्या किए? बांटे। अम्ल को क्या किए? बांटे। एक तो होता है प्रबल अम्ल। क्या होता है जी? प्रबल अम्ल। इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। और दूसरा होता है क्या जी? दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। क्या होता है जी? दुर्बल अम्ल। इसको कहते हैं वीक एसिड। जैसा कि हमने बताया कि अम्ल को बांटते हैं, तो पहला तो विलियम शक्ति के आधार पर अम्ल को बांटे हैं जी। यहाँ पर देखो, ये शक्ति के आधार पर अम्ल को हम लोग क्या किए हैं जी? बांटे हैं। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? शक्ति के आधार पर देखा जाए तो प्रबल अम्ल, जिसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है, और दुर्बल अम्ल, जिसको क्या कहा जाता है? वीक एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वीक एसिड। अब हम लोग समझते हैं प्रबल अम्ल होता क्या है। प्रबल अम्ल होता क्या है? देखो जी, यह जल में घुलकर क्या करता है? जल में घुलकर क्या करता है तेजी से, जल में तेजी से घुलकर क्या करता है? जल में तेजी से घुलकर H+ देता है। देखो जी, ध्यान दो, प्रबल अम्ल क्या होता है। अगर इसको हम लोग क्या किए, जल में घोले, तो यह बहुत तेजी से घुल जाता है, और घुल कर क्या करता है? H+ आयन देता है। तेजी से घुल कर क्या करता है जी? H+ आयन देता है। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। डिटो HCl अगर हम ले लें, H2SO4 ले लें, HNO3 ले लें। देखो जी, HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब इसको जल में घोलेंगे ना, तो बहुत कम समय में ही क्या करेगा? घुल जाएगा और H+ देगा। H2SO4 वैसे ही है। अगर H2SO4 को हम लोग क्या करेंगे? जल में घोलेंगे। जल में घोलेंगे तो क्या होगा? बहुत तेजी से घुल जाएगा और H+ आयन देगा। वैसे ही क्या है? नाइट्रिक अम्ल, जिसका उपयोग बैटरी विस्फोटक बम बनाने में होता है, इसको भी अगर हम लोग क्या करें? जल में घोलेंगे तो क्या होगा जी? बहुत तेजी से ही क्या करेगा? घुल कर H+ देगा। तो जो अम्ल जल में तेजी से घुलकर H+ देता है, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। कोई दिक्कत जी यहाँ तक? अब बात आता है दुर्बल अम्ल, जिसे वीक एसिड भी कहते हैं। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं क्या होता है जी दुर्बल अम्ल। एग्जाम्पल से समझते हैं। दुर्बल अम्ल क्या होता है कि यह जल में घुलेगा, क्या करेगा जी? जल में क्या करेगा? जल में धीरे धीरे घुलकर
H+ देता है। जल में तो ये भी घुलेगा लेकिन बहुत धीरे धीरे घुलता है। क्या करेगा जी, धीरे धीरे घुलकर H+ देता है, तो उसी को कहते हैं दुर्बल अम्ल। हम अब एग्जाम्पल से समझते हैं तो और अच्छा रहेगा। क्या जी, एग्जाम्पल से कुछ भी समझना आसान होता है कि नहीं, बताओ, तुम ही लोग बताओ। तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं, देखते हैं। जैसे CH3COOH ले लिए, C2H5COOH ले लिए, H3PO4 ले लिए। जब इन सबको क्या करेंगे जी, जल में घुलाएंगे। क्या करेंगे, जल में घुलाएंगे। जल में घुलाएंगे तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे घुलता है और घुलकर H+ आयन देता है, इसीलिए दुर्बल अम्ल होता है। कोई दिक्कत जी? शक्ति के आधार पर हम लोग अम्ल को बांट दिए 2 भागों में। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो मिटा दे जी, मिटा दें। चलो अम्ल को अब बिलियन के आधार पर भी बांटते हैं जी, बिलियन के आधार पर। अम्ल, तनु अम्ल, एक होता है सांद्र अम्ल। क्या होता है जी, सांद्र अम्ल। देखो जी, शक्ति के आधार पर तो अम्ल को हम लोग 2 भागों में बांट दिए, लेकिन बिलियन के आधार पर भी हम लोग अम्ल को 2 भागों में क्या क्या करते हैं जी, बांटते हैं। क्या करते हैं, बांटते हैं। तो देख, जैसा कि हम बताए हैं तनु अम्ल। देखो जी, ये क्या होता है तनु अम्ल में, तनु अम्ल में क्या होता है जी, इसमें होता है अम्ल कम रहता है। तनु अम्ल का घोल बनाते हैं ना, घोल नहीं समझते हो, मिलाते हैं, पानी में मिलाते हैं। तो क्या करते हैं, इसमें पानी ज़्यादा, पानी ज़्यादा, पानी ज़्यादा, अम्ल, पानी ज़्यादा किंतु अम्ल कम, अम्ल कम, पानी ज़्यादा। देखो जी, ऐसा घोल हम लोग बनाएंगे, ऐसा घोलेंगे, पानी और अम्ल को ऐसा घोलेंगे जिसमें पानी ज़्यादा डालेंगे, अम्ल को कम डालेंगे, तो वैसा घोल क्या होगा जी, तनु अम्ल का घोल होगा कि नहीं जी, तनु अम्ल का घोल होगा कि नहीं। फिर से समझो, पानी और अम्ल को हम लोग घोलेंगे और एक विलयन बनाएंगे, तो जिसमें पानी ज़्यादा डालेंगे, अम्ल कम डालेंगे और उसको घोल कर एक विलयन बनाएंगे, तो वैसा विलयन कैसा कहलाता है जी, तनु अम्ल कहलाएगा कि नहीं। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं जी। एक हम लोग बर्तन लेते हैं, क्या लेते हैं जी, बर्तन, और इसमें क्या करते हैं, पानी, पानी और अम्ल को मिलाते हैं। कोई भी अम्ल ले लोगी, कोई भी अम्ल ले लो, हम H2SO4 लेते हैं जी, H2SO4 लेते हैं और पानी में मिलाते हैं, इसको पानी में मिलाते हैं। H2SO4 अम्ल को क्या करते हैं जी, पानी में मिलाते हैं, मिलाते हैं, लेकिन इसमें अम्ल होगा 20% हम लिए, लेकिन पानी क्या लिए, 80% लिए। तो कहेगा कोई कि कैसा विलयन है, तो कहेंगे कि यह तनु विलयन है। चूँकि तनु विलयन क्यों है, क्योंकि इसमें पानी क्या है, ज़्यादा है, अम्ल कम है, इसलिए वह विलयन कैसा होगा जी, तनु विलयन होगा कि नहीं, तनु अम्ल का विलयन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ठीक है। जैसा कि अब सांद्र अम्ल के बारे में आता है, सांद्र अम्ल को हम लोग समझते हैं। इसमें क्या रहेगा जी, पानी कम रहेगा, क्या होगा, पानी कम, पानी कम, किंतु पानी कम, किंतु 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 देखो जी, किंतु किंतु अम्ल ज़्यादा, किंतु अम्ल क्या होगा जी, ज़्यादा होगा, अम्ल क्या होगा, ज़्यादा होगा। पानी कम किंतु अम्ल ज़्यादा होगा, पानी कम किंतु अम्ल ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं जी, एग्जाम्पल से समझते हैं। वैसे ही वही घोल हम लोग लेते हैं, वही घोल
सल्फ्यूरिक अम्ल का और पानी का घोल बनाते हैं, वही घोल लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं इसमें पानी 20% कर देते हैं जी। ध्यान दो जी, ध्यान दो, ध्यान दो जी। इसमें पानी क्या करते हैं हम लोग 20% ले लेते हैं और 80% क्या ले लेते हैं, अम्ल ले लेते हैं, 80% अम्ल ले लेते हैं। तो कैसा विलयन हुआ जी, कैसा विलयन हुआ, वो सांद्र अम्ल का विलयन हुआ कि नहीं। इसमें पानी कम है लेकिन तो अम्ल ज़्यादा है, तो क्या समझेंगे जी, सांद्र अम्ल का विलयन है। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो अम्ल को हम लोग शक्ति के आधार पर भी दो भागों में बांटे और विलयन के आधार पर भी अम्ल को हम लोग दो भागों में बांटे। कोई दिक्कत जी अम्ल के बारे में, कोई दिक्कत। चलो अब बात आता है क्षारक का। क्या आता है जी, क्षारक का। क्षारक क्या होता है, ये भी दो भागों में बंटता है। क्या होता है जी, दो भागों में बंटता है। सबसे पहले तो अम्ल को शक्ति के आधार पर हम लोग दो भागों में बांटे, वैसे ही क्षारक को भी हम लोग क्या करेंगे, दो भागों में बांटेंगे शक्ति के आधार पर। तो शक्ति के आधार पर क्षारक, प्रबल क्षारक, इसको भस्म भी कह सकते हो जी, भस्म भी कह सकते हो। क्षारक और क्षार में अंतर होता है जी। हम लोग भस्म को दो भागों में बांटेंगे या क्षार को दो भागों में बांटेंगे जी। क्या कोई दिक्कत जी। अब आता है प्रबल भस्म। क्या होता है जी, प्रबल भस्म, स्ट्रॉन्ग, और इसको कहते हैं दुर्बल भस्म, दुर्बल भस्म, इसको कहते हैं वीक। कोई दिक्कत जी, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो जी, शक्ति के आधार पर हम भस्म या क्षार को हम लोग दो भागों में बांटे, प्रबल भस्म, दुर्बल भस्म कहो या क्षार कहो, बात एक ही है। तो ये क्या होता है, जल में घुलाए, जल में घुलकर क्या होता है जी, जल में तेजी से घुलकर, तेजी से घुलकर, तेजी से घुलकर, तेजी से घुलकर OH माइनस देता है। OH माइनस क्या करता है जी, देता है। जल में घुलकर क्या करता है जी, OH माइनस देता है। कोई दिक्कत जी। अब देखो जी, एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे हो गया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। कोई दिक्कत जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH के होल ट्वाइस। देखो जी, सबको क्या करेंगे, बारी बारी से जल में घोलेंगे। जैसे ही जल में घुलेगा तो यह बहुत तेजी से घुलेगा और घुलकर OH माइनस यानी हाइड्रोक्साइड आयन देता है, OH माइनस देता है। कोई दिक्कत जी। अब देखो जी, अब आता है दुर्बल भस्म के बारे में। जल में घुलकर यह क्या होता है जी, जल में घुलकर क्या होता है जी, जल में घुलकर, 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 धीरे से घुलकर, धीरे धीरे, जल में धीरे धीरे घुलकर, धीरे धीरे घुलकर, धीरे धीरे घुलकर, धीरे धीरे घुलकर क्या होता है जी, धीरे धीरे घुलकर OH माइनस देता है, OH माइनस देता है। कोई दिक्कत जी। यह जल में घुलेगा ना तो धीरे धीरे घुलेगा और OH माइनस देता है। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, एग्जाम्पल से। जैसे MgOH के होल ट्वाइस, BaOH के होल ट्वाइस, NH4OH के होल ट्वाइस। कोई दिक्कत जी, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो हम लोग शक्ति के आधार पर भी भस्म या क्षार को हम लोग बांट दिए, प्रबल भस्म, दुर्बल भस्म। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब विलयन के आधार पर भी हम लोग भस्म को बांटेंगे। विलयन के आधार पर, विलयन के आधार पर भस्म,
तनु भस्म, क्या होगा जी? तनु भस्म, तनु भस्म, क्या होगा? तनु भस्म। और दूसरा क्या होगा जी? सांद्र भस्म, क्या होगा? सांद्र भस्म। अब देखो जी, इस घोल बनाएंगे, ऐसा घोल बनाएंगे, ऐसा घोल बनाएंगे, भस्म का ऐसा घोल या क्षार का ऐसा घोल बनाएंगे, ऐसा घोल बनाएंगे जिसमें इसमें 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 क्या होगा जी? इसमें इसमें पानी ज़्यादा, पानी ज़्यादा, पानी ज़्यादा, लेकिन 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 क्या होगा जी? लेकिन भस्म कम होगा, भस्म कम, भस्म कम, लेकिन भस्म कम, लेकिन भस्म कम, पानी ज़्यादा लेकिन भस्म कम। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल से समझते हैं जी। एक बर्तन लेते हैं जी, इसमें क्या किया हम? NaOH का घोल बनाए, NaOH का घोल बनाए पानी के साथ, NaOH का घोल बनाए, क्या किए जी? पानी के साथ, पानी के साथ। तो पानी क्या किए जी? पानी के लिए 80% ज़्यादा लिए, और इसमें कम भस्म कितना लिए जी? 20%, यानी कम लिए। तो यह कैसा घोल होगा जी? तुम लोग बता सकते हो कैसा घोल होगा? ये तनु भस्म का घोल होगा कि नहीं? तनु भस्म का घोल होगा कि नहीं जी? अब बताएं सांद्र भस्म। इसमें क्या लिखेंगे? इसमें पानी कम, पानी कम, पानी कम, पानी कम, लेकिन भस्म कम होता है, भस्म ज़्यादा, भस्म ज़्यादा, भस्म ज़्यादा। देखो जी, इसमें पानी कम लेकिन भस्म ज़्यादा रहता है। इसमें क्या होता है जी? पानी कम लेकिन भस्म ज़्यादा। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं इसको। एग्जाम्पल से घोल तो वही रहने देंगे, लेकिन क्या करेंगे जी? इसमें पानी कम डालेंगे, क्या करेंगे? पानी कम डालेंगे, और भस्म होगा वो ज़्यादा डालेंगे, भस्म होगा वो ज़्यादा डालेंगे। तो यह कैसा घोल हुआ जी? सांद्र भस्म का घोल हुआ कि नहीं? सांद्र भस्म का घोल हुआ कि नहीं? कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? भस्म को या क्षार को भी हम लोग शक्ति के आधार पर 2 वर्गों में बांटे, और विलयन के आधार पर भी 2 वर्गों में बांटे, और डिटेल्स पूर्वक क्या किए? चर्चा भी किए। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो, अच्छा एक बात और तुम लोग समझो जी, एक बात और हम बताए थे, क्या किए थे? वीडियो 2 में जाकर देखना, क्लास पार्ट नंबर 2 के वीडियो में जाकर देखना। हम बताए थे कि अम्ल क्या होता है जी? अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा, अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा। अम्ल क्या करेगा जी? धातु से अभिक्रिया करेगा, अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा। अम्ल जब धातु से अभिक्रिया किया तो लवण और जल बनाता है, लवण और क्या करता है जी? जल बनाता है। लवण और क्या बनाता है जी? जल बनाता है। बता दिए है ना। अब देखो जी, यहाँ से क्वेश्चन उठता है, यहाँ से क्या होता है जी? अम्ल जब धातु से अभिक्रिया, सॉरी जी, सॉरी, यहाँ हाइड्रोजन गैस देगा जी, हाइड्रोजन गैस देगा, सॉरी, क्या होगा जी? हाइड्रोजन गैस देगा। अब देखो जी, अम्ल धातु से जब अपक्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस क्या करेगा? देगा। ये हम लोग समझते हैं, जो हाइड्रोजन गैस होता है विषैला होता है। क्या होता है जी? विषैला। विषैला होता है कि नहीं जी? विषैला होता है। कैसा होता है जी? विषैला होता है। कैसा होता है जी? विषैला होता है। विषैला होता है जी। अम्ल कह देती है, हाइड्रोजन गैस क्या होता है? विषैला होता है। अब देखो, तो क्वेश्चन यहीं से आता है, पीतल और तांबे के बर्तन में, पीतल और तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ नहीं रखते हैं, ऐसा क्यों? खट्टे पदार्थ नहीं रखते हैं, ऐसा क्यों? तो देखो समझते हैं। पीतल या तांबा बर्तन के बर्तन, पीतल और तांबा के बर्तन हम लोग समझते हैं। पीतल और तांबा क्या है? धातु है कि नहीं जी? धातु है कि नहीं? तुम लोग केवल यही बता दो, धातु है कि नहीं? पीतल और तांबा का बर्तन धातु है कि नहीं? तो है ना। तो यह धातु है। क्या है जी? धातु है, धातु है, यह धातु है। तो कहता है कि खट्टे चीज नहीं रखा जाता है, खट्टे चीज नहीं रखा जाता है। तो खट्टा चीज में अम्ल कुछ ना कुछ अम्ल पाया होगा, होता है ना जी।
कुछ न कुछ अम्ल पाया जाता है। खट्टे पदार्थ में क्या होता है, कुछ न कुछ अम्ल पाया जाता है। तो जैसे ही क्या हुआ जी, कोई भी अम्ल ले लो, जैसे हम लोग क्या करते हैं, अगर अम्ल धातु हो गया, धातु को हम क्या लेते हैं, Na ले लेते हैं। सोडियम एक धातु है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या है, धातु है कि नहीं। तो धातु कोई भी धातु ले लो। अब धातु लिए तो क्या किए, अम्ल से अब क्रिया कराए। अम्ल कोई भी अम्ल ले लो, जैसे हम HCl अम्ल ले लेते हैं, HCl अम्ल ले लेते हैं, HCl अम्ल ले लेते हैं, तो क्या बनाया जी, NaCl, लवण बनाया कि नहीं, और हाइड्रोजन गैस मुक्त किया कि नहीं जी। देखो जी, ये लवण हो गया, लवण हुआ कि नहीं, और ये हाइड्रोजन गैस हुआ। तो थोड़ा ध्यान से सोचो, क्या करो जी, थोड़ा ध्यान से सोचो कि जब पीतल और तांबा का बर्तन धातु है और अम्ल से अब क्रिया करेगा, जो खट्टे पदार्थ रहता है उसमें अम्ल कुछ न कुछ तो पाया जाता होगा, तो अम्ल से अब क्रिया करता है। धातु जब अम्ल से अब क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस देता है। क्या होता है जी, हाइड्रोजन गैस देता है। और हम लोग यही समझे कि हम हाइड्रोजन गैस क्या होता है, विषैला होता है। तो क्या जी, जब विषैला होता है तो हम लोग खाना रखेंगे जी, उसमें खट्टा पदार्थ को रखेंगे, नहीं ना रखेंगे। तो इसीलिए खट्टे पदार्थ को तांबे या पीतल के बर्तन में नहीं रखा जाता है। कोई दिक्कत जी यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो एक बात और यहीं से समझते हैं, एक बात और यहीं से समझते हैं हम लोग, एक बात और हम लोग यहीं से समझते हैं। देखो जी, अब कहता है क्वेश्चन कि हाइड्रोजन गैस तो निकलता है, जब अम्ल और धातु से अब क्रिया किए तो हाइड्रोजन गैस तो निकलता है। क्या, हाइड्रोजन गैस तो निकलता है। लेकिन इसका जांच हम लोग कैसे करेंगे, इसका जांच कैसे करेंगे कि जो निकलने वाला गैस होगा वो हाइड्रोजन गैस ही है। तो देखो हम लोग समझते हैं क्या करते हैं। देखो जी, इसमें जिंक के टुकड़े को डालते हैं। क्या करते हैं जी, जिंक के टुकड़े को डालते हैं। जेडन क्या है जी, जिंक है कि नहीं, जेडन क्या है जी, जिंक है कि नहीं, जेडन क्या है, यहाँ पर जिंक है कि नहीं। अब इसके टुकड़े को डालते हैं और इसमें एक सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या लेते हैं, घोल लेते हैं। यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या लेते हैं जी, घोल लेते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का घोल लेते हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखो जी, ध्यान से बोर्ड पर क्या करो, ध्यान से देखो कि हम लोग हाइड्रोजन गैस कैसे निकालते हैं। अब देखो जी, इसमें से तो हाइड्रोजन गैस इसमें जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखो, हाइड्रोजन गैस क्या होगा, इसमें जाएगा। अब देखो, जब जिंक का हम लोग क्या किया, क्रिया कराए H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो क्या बनाया जी, ZnSO4 बनाया। ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस दे रहा है कि नहीं, हाइड्रोजन गैस दे रहा है कि नहीं। तो जब जिंक मिला दिए, सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दिए, जब जिंक मिला दिए, सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दिए, तो क्या हुआ जी, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं रिएक्शन में निकल ही रहा है। तो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, तो ये पाइप जो लगा है ना जी, पाइप के सारा इसमें जा रहा है। और ये क्या है, थोड़ा समझते हैं, ये साबुन का घोल है, साबुन का घोल है, साबुन का घोल है, साबुन का घोल है। जैसे ही इसमें हाइड्रोजन गैस रास्ते से जाता है, तो ये जो होता है साबुन का घोल है, बुलबुला होकर, बुलबुला करके ऊपर आने लगता है, बुलबुला करके ऊपर आने लगता है। और यहाँ पर एक जलती हुई मोमबत्ती को लाते हैं। क्या करते हैं जी, जलती हुई मोमबत्ती को क्या करते हैं, लाते हैं। जलती हुई मोमबत्ती को क्या करते हैं जी, लाते हैं। तो फट फट के आवाज़ की जैसा जलना शुरू कर देता है। जो बुलबुला होता है ना साबुन का, वो फट फट के आवाज़ क्या करता है, फट फट के आवाज़, फट फट के आवाज़, फट फट के आवाज़ क्या करता है,
पूर्वक फटफट के आवाज़ करके जलना शुरू कर देता है तो हम लोग क्या समझते हैं कि निकलने वाला जो गैस है हाइड्रोजन गैस ही है। तो हम लोग जांच भी पढ़ लिए कि हाइड्रोजन गैस ही निकल रही है। क्या जी कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा? ठीक है, मिटा दें। कितना मिनट में? ठीक है जी, एक बात और यहाँ हम लोग समझते हैं, हम वीडियो जो क्लास टू यानी प्ले लिस्ट में होगा, जाकर देख लेना। हम बताए हैं कि क्या होता है जी, जब क्या होता है प्ले लिस्ट 2 में जाना और देखना, हम बताए थे। तो हम बताए थे कि प्लेलिस्ट 2 में जाना, क्लास 2 में हम बताए हैं कि क्या होता है जो अम्ल होता है, जो क्षार होता है, जो क्षारक होता है, या भस्म ले लो, जो भस्म होता है और लवण होता है। देखो जी, हम बताए हैं अम्ल, भस्म और लवण का जो घोल होता है ना, का घोल जो होता है ना, का घोल विद्युत का क्या होता है जी, चालक होता है। विद्युत का चालक होता है। क्या होता है जी, जो अम्ल, भस्म और लवण का घोल है ना, वो विद्युत का चालक होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अम्ल क्या होता है, जल में घुलता है तो H+ आयन देता है। भस्म क्या होता है, जल में घुलता है तो H- देता है, और लवण भी देता है। क्या देता है? H+, OH-, क्या है, दोनों प्रकार का देता है। तो सब क्या करता है, जल में घुलता है, जो अम्ल है, भस्म है, और क्या है जी, लवण है। थोड़ा ध्यान से देखो जी, जो अम्ल है, भस्म है और लवण है, यह जब जल में घुलता है ना, तो अपने अपने आयनों में क्या होता है जी, टूट जाता है। अपने अपने आयनों में टूटने की प्रवृत्ति रखता है। इसीलिए अम्ल, भस्म और लवण विद्युत का सुचालक होता है या विद्युत का चालक होता है। जैसे यहीं से सवाल उठता है कि अम्ल, भस्म और लवण का विद्युत का चालन क्यों होता है? क्योंकि यह अपने आयनों में टूटने की प्रवृत्ति रखता है। अब एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, ये सब क्या होता है जी, अपने आयनों में टूटने की प्रवृत्ति रखता है। जब लवण का जोल विद्युत का चालन होता है जब जल में, क्योंकि यह अपने आयनों में टूटने की प्रवृत्ति रखता है। क्योंकि यह जल में आयनों के टूटने की प्रवृत्ति रखता है। जल में आयनों में टूटने की प्रवृत्ति रखता है। एग्जाम्पल से समझते हैं जी, जैसे अम्ल ले लिए H2SO4, जैसे ही जल में घोले ना जी, तो H2+ प्लस SO4-। देखो जी, अपने आयनों में टूट गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। भस्म को लेते हैं NaOH, भस्म को क्या लेते हैं जी, NaOH, तो Na++OH-, ये भी टूट गया अपने आयनों में। अब लवण को लेते हैं NaCl, Na++Cl-, ये भी अपने आयनों में टूट गया। क्या जी कोई दिक्कत? तो यह क्या हुआ, अम्ल, भस्म और जो लवण हुआ, वो अपने आयनों में टूटने की प्रवृत्ति रखता है। इसीलिए क्या हुआ जी, इसीलिए विद्युत के सुचालक होता है, विद्युत का चालक होता है। लेकिन यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन क्या हुआ है, लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर लगा हुआ है। चलो समझते हैं, चलो जी हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं।
यूरिया हो गया। यूरिया देखे हो जी, जो खेत में छीटा जाता है, मार जाने एकदम क्या होता है जी, छीट छीट कर पौधों का विकास कराया जाता है ना, वही यूरिया है। चीनी हो गया, ग्लूकोज हो गया, विद्युत का चालन नहीं होता है जी, विद्युत का चालन नहीं होता है, यह सब विद्युत का चालक नहीं होता है। देखो जी, थोड़ा ध्यान से समझो, यूरिया हो गया, चीनी हो गया, ग्लूकोज हो गया, सब विद्युत का चालन नहीं करता है, विद्युत का चालक नहीं करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 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 क्या होता है जी, क्योंकि यह जल में जल में क्या होता है जी, घुलकर, क्योंकि यह जल में घुलकर अपने आयनों में टूटते नहीं है, टूटते नहीं है। समझ में आया जी? तो कोई पूछेगा अम्ल हो गया, भस्म हो गया, लवण हो गया, जल में चालन होते हैं जी? हाँ होते हैं, तुम लोग देना, हाँ होते हैं। लेकिन यूरिया, चीनी, ग्लूकोज या विद्युत का चालक नहीं होता है, यह विद्युत धारा इससे प्रवाहित नहीं होगा, क्योंकि यह जल में घुलकर अपने आयनों में टूटता नहीं है, इसलिए विद्युत का चालन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक रहने देते हैं और घर से पढ़ कर आना अच्छा से, और फिर हम लोग अगला नेक्स्ट जो वीडियो है क्लास 5 यानी पार्ट 5 में लेकर आएंगे कल।